नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर के तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं बाबा टेक्सटाइल की नई ब्रांच मकतपुर मेन रोड में। 40 वर्षों का विश्वास निरंतर। एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू स्टैंडर्ड 12 इन मोस्ट प्रीमियम स्कूल ऑफ झारखंड, सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल। बोड़ो स्थित जीडी बगड़िया नर्सिंग स्कूल नर्सिंग के क्षेत्र में अपने करियर को दें एक नई उड़ान। पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर अब नए और भव्य रूप में हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित पावित्री हॉस्पिटल। और लजीज व्यंजन का स्वाद लेना हो तो चंदूरी रोड स्थित करी एंड कबाब। पचंबा में गुपचुप खाने के दौरान एक दिन पहले हुआ था विवाद। इसी बात को लेकर दो पक्षों में हुई जमकर रोड़ेबाजी। पुलिस ने तुरंत ही संभाला मोर्चा, मामले को किया अंडर कंट्रोल। अलग अलग स्थानों पर हुए सड़क हादसे में गई 5 लोगों की जान, कई लोग हुए घायल। मृतकों के शव का सदर अस्पताल में करवाया गया पोस्टमार्टम। पंचायत चुनाव को लेकर सदर प्रखंड में लगी रही भारी भीड़। मुखिया और वार्ड सदस्य पद के प्रत्याशियों ने भरा अपना नामांकन पर्चा। सीओ और बीडीओ ने स्वीकार किया नामांकन पत्र। और अलकापुरी में ऑक्सीजन जिम का हुआ विधिवत उद्घाटन। डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया ने काटा फीता, किया पूरे जिम का अवलोकन। संचालकों को दी शुभकामनाएं। पचंबा हटिया रोड में शुक्रवार को दो पक्षों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान आपसी सौहार्द भरे माहौल को बिगाड़ने की कोशिश हुई। हालांकि तुरंत ही पुलिस ने मामले को नियंत्रित कर लिया। इस दौरान पुलिस उपाधीक्षक संजय राणा के नेतृत्व में पचंबा पुलिस मौके पर पहुंचकर तनावपूर्ण माहौल को शांत करवाया। बताया गया कि बीती रात कुछ युवक फुचका चाट खाने हटिया रोड गए थे। आरोप है कि वहाँ उनके साथ कुछ अभद्र टिप्पणी की गयी, जिसे लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई। हालांकि रात में मामला शांत हो गया, लेकिन पुनः आज दोपहर लगभग 2 बजे बीते रात की कहासुनी का मामला बढ़ गया और दो समुदाय के बीच पत्थरबाजी होने लगी। मामला तनावपूर्ण हो उठा। देखते ही देखते कई दुकानें तुरंत बंद हो गई, लेकिन जैसे ही इसकी सूचना पचंबा थाना को दी गई, सूचना मिलते ही डीएसपी संजय राणा और पचंबा थाना प्रभारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करा लिया और पूरे मामले की पड़ताल में जुट गयी। फिलहाल स्थिति सामान्य हो गई और आसपास की दुकानें भी खुल गई हैं। हालांकि एहतियातन मौके पर पुलिस बंदोबस्त तगड़ी की गई है। अभी जो एक मामला हुआ, ये आपको पचंबा बाजार में जो है उसमें कल रात की घटना है। उसमें एक लालू है, यहाँ लालू इसके अहमद नाम है, उसका भगना और उसके 2-3 लोग जो है वहाँ गुपचुप खा रहे थे। और इसी बीच जो है एक वहाँ चोरी वाले की दुकान है, उनके बेटों के साथ किसी मुद्दे को लेकर, किसी बात को लेकर तकरार हुई और थोड़ा मारपीट भी लोगों ने इनके साथ किया। उस वक्त वो लोग चले गए। फिर आज जब नमाज का वक्त था, नमाज जब पढ़ रहे थे, तो ये कुछ लोगों को लेकर उनके घर पर जाकर, उनकी दुकान पर जाकर उनको मारने का प्रयास किया, मारपीट करने का प्रयास किया। और इसी बीच दोनों ग्रुप के बीच पथराव हुआ। और तब तक फिर सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस वहाँ पहुँच गई, मैं खुद वहाँ पहुँच गया। उसके बाद सारे आरोपी वहाँ उस वक्त भाग गए थे और जितने भी आरोपी हैं दोनों पक्षों के, उनके खिलाफ केस दर्ज किए जाएंगे और दोनों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। अभी का माहौल क्या है? अभी का माहौल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बाबा टेक्सटाइल विश्वास के 40 वर्ष। जी हाँ, बाबा टेक्सटाइल की एक नई ब्रांच कालीबाड़ी के निकट मकतपुर मेन रोड में खुल गई है। इस प्रतिष्ठान में फर्स्ट फ्लोर पर शादी विवाह के लिए बहुत ही खास लिनन क्लब, रेमंड्स, अरविंद जैसे ब्रांडेड कोट पैंट के कपड़े, डिजाइनर शेरवानी, जीन्स, शर्ट और ईद के लिए
कुर्ता पैजामा के कपड़ों की बम्पर वैरायटी उपलब्ध है। इसके अलावा ग्राउंड फ्लोर में सभी प्रकार की फैंसी साड़ियाँ, लहंगा व सलवार सूट मिलता है। तो पधारे बाबर टेक्सटाइल की नई ब्रांच में और जमकर करी खरीदारी। हमारा पता पाना आनंद प्लाजा, मकतपुर मेन रोड, गिरिडीह। कोल्डिहा स्थित किरण पब्लिक स्कूल में नर्सरी से 12 तक नए सत्र के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में 12th में आर्ट्स, साइंस व कॉमर्स तीनों स्ट्रीम में पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में बहुत ही अनुभवी शिक्षक, कंप्यूटर क्लासेस, रिच लाइब्रेरी, मॉडर्न साइंस लैब, उर्दू में तालीम की व्यवस्था, डांस क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, खेलने के लिए विशाल मैदान, सीसीटीवी कैमरा और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। यहाँ के शानदार हॉस्टल में अनुशासित माहौल, पौष्टिक भोजन और विशेष कोचिंग की व्यवस्था है। विद्यालय के चेयरमैन अशोक सिंह, निदेशक राजीव रंजन सिंह व प्रिंसिपल राघव भोक्ता के नेतृत्व में छात्रों का समग्र विकास हो रहा है। नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता कोल्डिहा, गिरिडीह। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलग जगह था। हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडर्न साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। अवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। तीसरे थाना क्षेत्र के 2 स्थानों पर शुक्रवार को हुए सड़क हादसे में एक की मौत हो गई, वहीं एक घायल है। मृतक के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल गिरिडीह में करवाया गया। पहली घटना खिड़किया मोड़ के इनगो में घटी। बताया गया कि 55 वर्षीय बाबूलाल पासवान एक बाइक में सवार होकर अपनी बहन के घर बेंगाबाद से अपने घर बिरने लौट रहा था। इसी बीच खिड़किया मोड़ के पास सड़क के किनारे लगे बैरिकेड से टकराते हुए सीधे खजूर पेड़ से जा टकराया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही तीसरी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं बाइक को जब्त करते हुए थाना ले गई। दूसरी घटना तीसरी के पन्नाटाड़ की है। बताया गया कि बाइक में 2 लोग सवार होकर भंडारी से तीसरी किसी काम से जा रहे थे। इसी दौरान संतुलन बिगड़ गया और कृष्ण मिस्त्री नामक व्यक्ति के सर में चोट आ गई। बाद में व्यक्ति के स्वजनों ने उसका इलाज करवाया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के लिए शुक्रवार को 5वें दिन सिरसिया स्थित सदर प्रखंड कार्यालय में प्रत्याशियों ने अपने पद के लिए अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस दौरान सदर प्रखंड परिसर में प्रत्याशियों की काफी भीड़ देखी गई। विभिन्न पंचायतों से आए प्रत्याशियों ने जुलूस की शक्ल में अपने दमखम का प्रदर्शन किया। सभी प्रत्याशी अपने इलाके से जुलूस के शक्ल में नारेबाजी करते हुए सदर प्रखंड पहुंचकर अपना नामांकन पर्चा भरे। इस दौरान मुखिया पद के लिए विभिन्न पंचायतों से कुल 52 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। बताया गया कि मुखिया पद के लिए 5 दिनों में कुल 179 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। आपको यहां बता दें कि सदर प्रखंड में कुल 30 पंचायत हैं। इधर वार्ड सदस्य पद के लिए लगभग 240 उम्मीदवारों ने अपना पर्चा दाखिल किया। बताया गया कि इन 4 दिनों में कुल 383 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। यहां मुखिया पद के लिए अंचल अधिकारी रविभूषण सिंह व वार्ड सदस्य पद के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी दिलीप महतो ने नामांकन पर्चा स्वीकृत किया।
गिरिडीह पचम्बा रोड के अलकापुरी में शुक्रवार को ऑक्सीजन जिम का उद्घाटन विधिवत रूप से उद्योगपति डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया के हाथों कराया गया। इस दौरान श्री मोंगिया ने फीता काटकर जिम का उद्घाटन किया और जिम का अवलोकन किया। बताया गया कि इस अत्याधुनिक जिम में एक्सरसाइज के लिए तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध है। मौके पर जिम संचालक रंजित युवे ने श्री मोंगिया का स्वागत गर्मजोशी से किया। इस क्रम में श्री मोंगिया ने संचालक को शुभकामनाएं दी। उद्घाटन मौके पर रमेश यादव, विकास यादव, काजल रंजन, गुरजीत सिंह, कुशल सलूजा, संदीप कुमार, सुमित, कर्मवीर, पप्पू, आदित्य, सरोज, आशीष आदि उपस्थित थे। राजधनवार थाना क्षेत्र के दासोडीह की मालती देवी की मौत सड़क हादसे में हो गई। शुक्रवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि बालकृष्ण राम की पत्नी मालती देवी राजधनवार के बरवाडीह जा रही थी। इसी दौरान अनुमंडल कार्यालय के पास किसी अज्ञात वाहन से इसे ठोकर लग गई। घटना के बाद यह गिर पड़ी, जिसके बाद थोड़ी देर में इसकी मौत हो गई। आसपास के लोगों ने घटना के बाद पुलिस को इसकी सूचना दी। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर इसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। राजधनवार थाना क्षेत्र के टोरंडा ओपी निवासी रोशन कुमार और संतोष राम का एक्सीडेंट होने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। शुक्रवार को मृतकों के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि रोशन कुमार व संतोष राम 4 व्हीलर से डुमरी बारात जा रहे थे। इसी बीच बगोदर और सरिया के बीच दोनों सड़क हादसे का शिकार हो गए। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में नन्ही दुनिया नर्सरी से 12 तक के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड और विद्या विकास समिति से संबद्ध इस विद्यालय में संस्कार युक्त व आधुनिक शिक्षा, अनुशासित माहौल, बहुत ही अनुभवी शिक्षक, डिजिटल क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, म्यूजिक क्लासेस, डांस क्लासेस, योगा क्लासेस, सीसीटीवी कैमरा, प्ले ग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, अग्निशामक यंत्र, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। स्कूल के प्रिंसिपल शिव कुमार चौधरी के कुशल प्रबंधन से छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता बरगंडा गिरिडीह। स्टेशन रोड स्थित न्यू गिरिडीह मेडिको स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। एम्स, सीएमसी, वेलोर, रिम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ कई डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी कुमारी प्रत्येक दूसरे रविवार को अपने मरीजों को देखती हैं। डायबिटीज रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पटवारी प्रत्येक बुधवार को अपने मरीजों को देखते हैं। वहीं बहुत ही अनुभवी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव प्रत्येक रविवार को अपनी सेवा देते हैं और प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर दीपक पंडा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। हमारा पता स्टेशन रोड गिरिडीह। समाज में सेवा का स्थान सर्वोपरि। मानव सेवा के क्षेत्र में रोजगार उन्मुख शिक्षा के लिए बगेड़िया जन कल्याण ट्रस्ट द्वारा गिरिडीह के बोड़ो में GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल खोला गया है। झारखंड नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त इस नर्सिंग स्कूल में 3 वर्षीय पाठ्यक्रम में सत्र 2021 से 24 के लिए नामांकन जारी है। 12वीं पास छात्राएं JNM कोर्स में अपना नामांकन करवा सकती हैं। नर्सिंग की डिग्री हासिल करके आप बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों से लेकर नामी गिरामी प्राइवेट अस्पतालों में नौकरी पा सकती हैं। शीघ्र नामांकन के लिए नर्सिंग स्कूल के कार्यालय में संपर्क करें। यहाँ हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता GD बगड़िया नर्सिंग स्कूल, बोड़ो, पचम्बा रोड, गिरिडीह। भ्रष्टाचार समेत अन्य मुद्दों को लेकर बगोदर के पुंजलाल साव सदर अस्पताल में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। शुक्रवार को दूसरे दिन भी इनका आंदोलन जारी रहा। बताया गया कि सूचना अधिकार अधिनियम को पूरी तरह से लागू नहीं किए जाने, सभी जिला के उपायुक्त को नोडल अधिकारी नियुक्त करने और राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त को तत्काल प्रभाव से बहाल करने आदि मांगों को लेकर
पुंजलाल साव पिछले कई दिनों से धरना पर थे, लेकिन गुरुवार से इनका भूख हड़ताल शुरू हुआ। इसकी सूचना इन्होंने गिरिडीह उपायुक्त, बगोदर विधायक समेत अन्य कई संबंधित अधिकारियों को दी है। बताया गया कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक इनका आंदोलन जारी रहेगा। आम जनता को पारदर्शी सरकार पाने के मूल अधिकार से वंचित करने व प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के विरोध में 23 मार्च 2022 से बेमियादी दिन रात खुले आसमान के नीचे हम धरना पर आंदोलित थे। हमारी मांगों के पक्ष में किसी ने मान्य मेरा सूद लेना उचित नहीं समझा। इसी वजह से हमने मान्य अनुमति मांगा कि 21 अप्रैल से हम जो कि आमरण अनशन पर बैठेंगे। इसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी बगोदर सरिया से ये बात चिट्ठी हमने दिया, उसको अल्टीमेट दिया। इसके बावजूद भी किसी अधिकारी ने हमसे बात करना उचित नहीं समझा। अधिकारी नहीं बात करे ये बात समझ में आता है कि अधिकारी घूसखोर है, लेकिन जनता द्वारा चुने गए जो जनप्रतिनिधि हैं वह भी बात नहीं करे। इसका मतलब साफ है कि जनप्रतिनिधि और भ्रष्ट अधिकारी के बीच नापाक गठजोड़ है। और इस गठजोड़ के विरोध में जो सूचना अधिकार कानून है इसको अक्षरशः सरजमीन पर लागू करने के लिए हम यह कार्यक्रम चला रहे हैं। और यहाँ पर 21 अप्रैल से आमरण अनशन पर हम यहाँ पर आए। प्रशासन जो से कि हमको उठा के यहाँ पर भेज दिया मेरी प्राण रक्षा के लिए। हम 4 सूत्री मांग हमारा है। पहला हमारा मांग है कि सूचना अधिकार कानून 2005 को अक्षरशः लागू किया जाए। राज्य के प्रत्येक जिला के उपायुक्त को नोडल पदाधिकारी नियुक्त किया जाए। तीसरी मांग है कि राज्य सूचना आयोग एवं राज्य मुख्य सूचना आयोग को तत्काल प्रभाव से बहाल किया जाए। चौथा मांग है कि मेरे द्वारा मांगी गई सूचना मुझे उपलब्ध कराने की गारंटी किया जाए। और ये मांगे जब तक पूरी नहीं होगी तब तक ये कार्यक्रम जारी रहेगा। गिरिडीह पचंबा रोड के अलकापुरी में शुक्रवार को ऑक्सीजन जिम का उद्घाटन विधिवत रूप से उद्योगपति डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया के हाथों कराया गया। इस दौरान श्री मोंगिया ने फीता काटकर जिम का उद्घाटन किया और जिम का अवलोकन किया। बताया गया कि इस अत्याधुनिक जिम में एक्सरसाइज के लिए तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध है। मौके पर जिम संचालक रंजित युवे ने श्री मोंगिया का स्वागत गर्मजोशी से किया। इस क्रम में श्री मोंगिया ने संचालक को शुभकामनाएं दी। उद्घाटन मौके पर रमेश यादव, विकास यादव, काजल रंजन, गुरजीत सिंह, कुशल सलूजा, संदीप कुमार, सुमित, कर्मवीर, पप्पू, आदित्य, सरोज, आशीष आदि उपस्थित थे। The Fibros 4X series is more than just a switch. In fact, it's the most fashionable statement in your wardrobe, the most beautiful piece in your kitchen, the star of your living room. It's made to be looked at. But what did you notice more, the switches or my outfit change? The Fibros 4X range of switches, designed to grab attention. Sri Syam Electric, distributor of an exclusive range of Fibros, a modular series and lightings, and also deals in polycab and RR काबिल। हमारा पता सामंता गैरेज के निकट बक्सड़ी रोड, गिरिडीह। 40 वर्ष पुराना वैभवशाली होटल निखर कॉम्प्लेक्स में शानदार रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज लॉन, लग्जरी रूम, नवनिर्मित निखर कैफे और महिलाओं के लिए बहुत ही खास निखर बुटीक। यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट खाने में चाइनीज, तंदूरी, भारतीय व कॉन्टिनेंटल व्यंजन उपलब्ध। वहीं अति सुंदर निखर कैफे में पिज्जा, बर्गर, सिजलर, ग्रिल्ड आइटम, सिजलिंग ब्राउनी, पास्ता, बहुत ही उम्दा कॉफी अवेलेबल है। इस भव्य होटल में आप शादी विवाह पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी या बिजनेस मीटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है। साथ ही स्विगी, जोमेटो पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा पता कोट रोड, गिरिडीह। मकतपुर बरगंडा रोड में शिवम क्लिनिक के सामने स्थित आनंदम कैफे कम रेस्टोरेंट में वेज, नॉन वेज दोनों प्रकार के व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। यहाँ इंडियन, चाइनीज, तंदूरी आइटम उपलब्ध है। इस हाइजीनिक रेस्टोरेंट में स्वादिष्ट पनीर चिली, पनीर पसंदा, पनीर कोल्हापुरी वगैरह और नॉनवेज में जायकेदार चिकन बिरयानी, चिकन 65, चिकन टिक्का, चिकन कोल्हापुरी, तंदूरी चिकन, चिकन बटर मसाला, फिश करी उपलब्ध है। साथ ही यहाँ 60 रुपए से 199 रुपए तक वेज थाली और 120 रुपए से 180 रुपए तक की नॉनवेज स्पेशल थाली की व्यवस्था है। आप यहाँ जन्मदिन पार्टी भी कर सकते हैं।
तो अवश्य पधारें। हमारा पता शिवम क्लिनिक के सामने, मकतपुर, बरकंडा रोड, गिरिडीह। विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर व्यवहार न्यायालय गिरिडीह के प्रांगण में डालसा की ओर से पौधारोपण किया गया। यहाँ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीणा मिश्रा एवं डालसा सचिव सौरव कुमार गौतम के द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम संपन्न करवाया गया। इस दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि पृथ्वी हम सभी लोगों के लिए माँ के समान है। पृथ्वी की खूबसूरती यहाँ पाए जाने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की समानुपातिक रूप से भागीदारी से ही संभव है। अतः इस पृथ्वी को सुंदर, खूबसूरत एवं हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने का हम सभी लोगों पर हम सभी लोगों पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। मौके पर उपस्थित अन्य न्यायिक अधिकारियों ने भी पृथ्वी दिवस की प्रासंगिकता पर चर्चा की। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से न्यायालय के कर्मचारीगण, JSLPS गिरिडीह के कर्मचारी बैजंती देवी, सुमित्रा देवी सहित पैरालीगल वॉलंटियर दीपक कुमार, सुमित्रा देवी सहित पैरालीगल वॉलंटियर दिलीप कुमार, अशोक कुमार वर्मा, संतोष कुमार आदि उपस्थित। जमुआ प्रखंड मुख्यालय परिसर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नामांकन पर्ची भरने को लेकर शुक्रवार को चिल्गा पंचायत के निवर्तमान मुखिया प्रत्याशी हनीफ अंसारी ने अपने समर्थकों के साथ ब्लॉक परिसर पहुंचकर अपना नामांकन पर्चा भरा। इस बाबत हनीफ अंसारी ने कहा कि अपने पंचायत में पूरे निष्ठा के साथ अपने कार्य को अंजाम दूंगा। पिछले इलेक्शन में आप सभी ने मुझे चुना था और मैंने पूरी निष्ठा से आप सभी को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया। उम्मीद है कि पिछली बार की तरह इस बार भी ग्रामीणों का समर्थन इन्हें हासिल होगा। धनबाद जिले के कतरास निवासी एक युवक की मौत सड़क हादसे में हो गई। शुक्रवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि कतरास निवासी रमेश तुरी और राजू भुइयां दोनों निमिया घाट आए हुए थे। बाइक से वापस जाने के दौरान निमिया घाट के समीप ही इनकी मोटरसाइकिल डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें रमेश तुरी की मौत हो गई। वहीं राजू भुइयां को हल्की चोटें हुई हैं, इसलिए उसे इलाज के लिए धनबाद भेज दिया गया। इधर मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। सुनील तुरी। ये कौन लगता है आपका? मेरा छोटा भाई है। क्या नाम था? रमेश तुरी। कहाँ घर है? कतरास लगा का 5 नंबर नदी किनारे। कौन थाना पड़ता? कतरास थाना। कतरास। क्या हुआ था? वो भगना को छोड़ने आया था, वापस जा रहा था, डिवाइडर से टकरा गया। कहाँ पे हुआ ये? निमिया घाट लाल बाजार जो बोलते हैं ना, वहीं। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट व रेलवे ब्रिज के पूर्व की ओर स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक प्रसिद्ध हड्डी जोड़ व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीजों का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटना का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण व हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC, नॉन AC केबिन की सुविधा है। तो हड्डी संबंधित कोई भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। Registrations are open for class 11 for science, arts and commerce stream from 10th of April to 20th of April 2020. Seats are vacant for a limited period of time. So hurry up and gift a better future to your children. Hostel facilities for boys are available for class 4 to 12. Our address, BNSDAV Public School, Bulaki Road and Sirsia, Giridih. Admissions are going on for the session 2022-23. For classes nursery to 9, only few seats are available for nursery. So hurry up and gift a better future to your children.
Hostel facilities for boys are available for class 4 to 12. Our address, DNSTAV Public School, बुलाकी रोड एंड सिरसिया, गिरिडीह। पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स अब नए रूप में। जी हाँ, हेवेल्स और लॉयड जैसे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का पूर्वी भारत का सबसे बड़ा शोरूम। दूधिया रोशनी से नहाया हुआ इस भव्य शोरूम में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट और इंपोर्टेड फर्नीचर उपलब्ध है। यहाँ हेवेल्स, लॉयड, ग्लेन, फेवर जैसी कंपनियों के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डीप फ्रीजर, डिश वॉशर, एलईडी टीवी, मिक्सी, इंडक्शन, जूसर, आयरन, आरओ, टोस्टर, डोसा तवा, ओटीजी, ओवन, सोलर लाइट, पर्सनल ग्रूमिंग, होब, बर्नर, कुकटॉप, चिमनी, स्ट्रीट लाइट, मॉडलर स्विच, लाइट्स, वायर वगैरह उपलब्ध। साथ ही पॉलीकैब, एंकर, एलएनटी, बजाज, एबीबी, उषा, फाइब्रोज, आरआर काबिल, मेस्केप, पोलर, ओरिएंट, क्रॉम्पटन, लिप्स, किर्लोस्कर जैसी कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डेमरो का बेड, सोफा, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर, चेयर टेबल एंड मेनी मोर। सो प्लीज विजिट एंड फील द न्यू एक्सपीरियंस। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स, मकतपुर, गिरिडीह। आप अपने करियर को दें एक नई उड़ान। जी हाँ, कोलकाता के दक्षिण दरी रोड में स्थित होटल एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कॉलेज RCP एजुकेशन में नामांकन जारी है। पश्चिम बंगाल सरकार से मान्यता प्राप्त इस कॉलेज में होटल मैनेजमेंट का डिग्री कोर्स, एडवांस डिप्लोमा कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स, फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट एंड अदर कोर्सेज करवाए जाते हैं। वेस्ट बंगाल ट्रस्ट और भारत सेवक समाज द्वारा संचालित इस ISO सर्टिफाइड कॉलेज में वेरी प्रोफेशनल फैकल्टी, कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर, डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट एंड मॉडर्न फैसिलिटीज अवेलेबल है। You can get up to 50% स्कॉलरशिप। इस कॉलेज में ट्रेनिंग प्रोग्राम और 100% प्लेसमेंट की सुविधा भी उपलब्ध। भारत के नामी गिरामी होटल इस कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन करते हैं। RCP एजुकेशन में अपना नामांकन करवाएं और पाएं शानदार करियर। हमारा पता 17/36 दक्षिण दरी रोड, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। Admissions are open for nursery to standard 12th in the most premium school of Jharkhand, equipped with ultra modern facilities. Yes, that's Saluja Gold International School. CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर्स, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, मॉडर्न साइंस लैब, कंप्यूटर क्लासेस, रिच लाइब्रेरी, कोडिंग क्लासेस विद व्हाइट हैट जूनियर, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, रोबोटिक क्लासेस, फ्रेंच लैंग्वेज क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, डांस क्लासेस, आर्ट एंड क्राफ्ट, स्विमिंग क्लासेस, ह्यूज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, टॉप क्लास ऑडिटोरियम फॉर कल्चरल एक्टिविटी, डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल विद अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटीज। स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा के कुशल प्रबंधन और प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। तो आप अपने प्यारे प्यारे बच्चों को उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता NH 114A, मोतीलेदा, गिरिडीह। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले आरोपियों में से 2 आरोपी को फिर गांडे पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर गिरिडीह जेल भेज दिया। जेल भेजने से पहले दोनों आरोपियों का सदर अस्पताल में मेडिकल जांच करवाया गया। बाद में कोर्ट में पेश कर दोनों को जेल भेजा गया। बताया गया कि वायरल वीडियो के आधार पर गांडे के मुखिया प्रत्याशी मोहम्मद साकिर हुसैन के नामांकन जुलूस में उनके समर्थकों के द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने के मामले में कई लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। एक दिन पूर्व मुखिया प्रत्याशी एवं अन्य 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। एक बार फिर गांडे थाना प्रभारी हसनैन अंसारी के नेतृत्व में प्राथमिक अभियुक्त मोहनपुर ताज अंसारी उर्फ ताजुद्दीन एवं परमाडेह निवासी मोहम्मद याकूब को गिरफ्तार कर शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अवैध कोयला तस्करी मामले में पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार कर शुक्रवार को गिरिडीह सेंट्रल जेल भेज दिया। असल में गिरिडीह SP द्वारा गठित टीम ने गुरुवार की देर रात डुमरी थाना क्षेत्र के कुलगो टोल प्लाजा के पास अवैध कोयला लदे 3 ट्रकों को पकड़कर रात्रि ड्यूटी में तैनात ASI विश्वनाथ उरांव के सुपुर्द कर आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया था। टीम में गिरिडीह साइबर DSP संदीप सुमन समदर्शी, मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय राम, पुलिस केंद्र के पुलिस अवर निरीक्षक अभिषेक रंजन शामिल थे। इन्होंने उक्त ट्रकों में लोड अवैध कोयले की जांच के लिए
एएसआई श्री उरांव एवं एएसआई एम.के. झा को धनबाद भेजा। इसी बीच एसडीपीओ डुमरी मनोज कुमार एवं डुमरी इंस्पेक्टर आदिकांत महतो को सूचना मिली कि इस प्रकार का अवैध कोयला लदा और भी ट्रक धनबाद की तरफ से जीटी रोड होते हुए बिहार की ओर जा रहा है। सूचना पर चेकिंग के क्रम में 3 और अवैध लदे ट्रक पकड़े गए। सभी 6 ट्रकों के चालक एवं 3 खलासी को हिरासत में लिया गया। वहीं निमियाघाट थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के लाल बाजार के समीप अवैध कोयला लदे 2 ट्रकों को पकड़ा। साथ ही एक चालक को हिरासत में लिया गया, जबकि एक ट्रक चालक फरार होने में सफल रहा। सभी ट्रकों में स्टीम कोयला लदा है। पुलिस ने सभी ट्रकों के चालकों, मालिकों, उपचालकों तथा अवैध कारोबार में संलिप्त आपूर्तिकर्ता वीरा इंटरप्राइजेज, मेसर्स झारखंड बिहार ट्रेडर्स, शिवशंकर कोल कोक सप्लायर एवं मेसर्स केजीआर ट्रेडिंग के मालिकों के विरुद्ध मामला दर्ज कर गिरफ्तार सभी 10 लोगों को गिरिडीह जेल भेज दिया है। सभी आपूर्तिकर्ता धनबाद जिले के हैं। इंजीनियरिंग या अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को जेईई मेंस, जेईई एडवांस, नीट 11-12 के लिए फिजिक्स का बेस मजबूत करना हो तो ज्वाइन करें बिगिनर्स क्लासेस। बीआईटी सिंदरी से बीटेक की डिग्री हासिल कर और वेदांतु के फैकल्टी रह चुके इंजीनियर सोनू कुमार ने सिरसिया के पटेल चौक में बिगिनर्स क्लासेस की शुरुआत की है। साथ ही यहाँ 9th और 10th क्लास के छात्रों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ाया जाता है। तो देर किस बात की, अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाएं। हमारा पता पटेल चौक, बद्री होटल के निकट, सिरसिया, गिरिडीह। अगर आप अपने बच्चों के लिए रेडीमेड स्कूल ड्रेस या कपड़े लेकर सिलवाना चाहते हो तो गांधी चौक स्थित शंभू वस्त्रालय अवश्य पधारें। यहाँ कार्मेल, डीएवी, हॉली क्रॉस, एसएसडीएम या अन्य कई स्कूलों के स्कूल ड्रेस होलसेल दाम में उपलब्ध हैं। और अगर कपड़े लेकर ड्रेस सिलवाना चाहते हो तो उसकी भी व्यवस्था है। तो स्कूल ड्रेस के लिए अवश्य पधारें। हमारा पता शंभू वस्त्रालय, गांधी चौक, गिरिडीह। मकतपुर स्थित जूतों का महाजंक्शन राज फुटवेयर अब राज फैशन के नाम से जाना जाएगा। 24 अप्रैल 2022 को मकतपुर में राज फैशन का शुभारंभ होने जा रहा है। मिनी मॉल राज फैशन योर कंप्लीट फैशन हब में महिलाओं के लिए बहुत ही खास और आकर्षक टॉप, जीन्स, कुर्ती, लेगिंग्स, सूट, सरारा, फ्रॉक सूट, गाउन, इनरवेयर वगैरह उपलब्ध होगा। साथ ही पुरुषों, महिलाओं व बच्चों के लिए जूते, चप्पल, सैंडल की नई रेंज उपलब्ध होगी। राज फैशन का पता मकतपुर, गिरिडीह। अगर आपको किराए पर कमर्शियल स्पेस चाहिए तो मकतपुर अरगा घाट रोड में ऑफिस, शोरूम, सुपरमार्केट, फाइनेंस कंपनी या अन्य उपयोग के लिए शानदार स्पेस उपलब्ध है। इसके अलावा बिल्कुल नया और सुंदर बना हुआ 2 BHK फ्लैट भी किराए के लिए उपलब्ध है। अगर आप किराए पर लेने के लिए इच्छुक हैं तो स्क्रीन पर लिखे नंबर पर कॉल करें। हमारा पता मकतपुर अरगा घाट रोड, गिरिडीह। अपने सुंदर घर के इंटीरियर को बनाएं और भी सुंदर। जी हाँ, कालीबाड़ी चौक स्थित टिबड़ेवाल टेक्सटाइल्स का नया व भव्य शोरूम खुल गया है। बड़ा चौक स्थित केंद्रीय पुस्तकालय के सामने टिबड़ेवाल होम फर्निशिंग। यहाँ रेमंड्स होम, वेल्सपन, ट्राइडेंट, कलॉन, एशियन पेंट्स, रिलैक्सवेल जैसे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवेल, बेडशीट, मैट्रेस, फोम, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग्स, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड्स के अलावा कुशल कारीगरों के द्वारा सोफा भी बनाया जाता है। यहाँ सोफा वर्क, कर्टन वर्क, वॉलपेपर या इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा है। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें। हमारे एक्सपर्ट्स कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर पहुँचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पचम्बा में गुपचुप खाने के दौरान एक दिन पहले हुआ था विवाद। इसी बात को लेकर 2 पक्षों में हुई जमकर रोड़ेबाजी। पुलिस ने तुरंत ही संभाला मोर्चा, मामले को किया अंडर कंट्रोल। अलग अलग स्थानों पर हुए सड़क हादसे में गई 5 लोगों की जान, कई लोग हुए घायल। मृतकों के शव का सदर अस्पताल में करवाया गया पोस्टमार्टम। पंचायत चुनाव को लेकर सदर प्रखंड में लगी रही भारी भीड़। मुखिया और वार्ड सदस्य पद के प्रत्याशियों ने भरा अपना नामांकन पर्चा। सीओ और बीडीओ ने स्वीकार किया नामांकन पत्र। और अलकापुरी में ऑक्सीजन जिम का हुआ विधिवत उद्घाटन। डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया ने काटा फीता, किया पूरे जिम का अवलोकन। संचालकों को दी शुभकामनाएं।
आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।